एक समय की बात है। जगन्नाथ जी के पवित्र मंदिर जगन्नाथ मंदिर के पास गौली नाम की एक बहुत गरीब बूढ़ी महिला रहती थी। उसके पास न धन था, न बड़ा घर, न कोई सहारा, लेकिन उसके हृदय में अपने प्रभु के लिए अटूट प्रेम और गहरी भक्ति थी। गौरी माँ रोज सुबह जंगल जाती, वहां से थोड़ी लकड़ियां बटोर कर लाती और उन्हें बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उससे चावल खरीदती। उन्हीं चावलों से वो सादा सा खिचड़ी बनाती। लेकिन उसका एक अटल नियम था, पहले मेरे प्रभु खाएंगे, फिर मैं खाऊंगी। वो मिट्टी के एक छोटे कटोरे में खिचड़ी रखती, उसे बड़े प्रेम से सामने रखकर हाथ जोड़कर कहती, प्रभु पहले आप खाइए, उसके बाद ही मैं खाऊंगी। फिर वो कुछ देर तक श्रद्धा से वहीं बैठकर इंतजार करती और बाद में प्रसाद समझकर वही खिचड़ी खा लेती। मंदिर के पुजारी और आसपास के लोग उसे देखकर अक्सर हंसते थे। वे कहते, अरे माँ, भगवान तो पत्थर की मूर्ति हैं, वे कैसे खाएंगे? लेकिन गौरी माँ मुस्कुरा देती और बड़े विश्वास से कहती, तुम्हें भले न दिखाई दें, पर मेरे प्रभु रोज आते हैं और मेरा भोग स्वीकार करते हैं। जय जगन्नाथ। एक दिन जगन्नाथ जी ने सोचा, मंदिर में मुझे रोज 56 भोग चढ़ता है, लेकिन जो प्रेम और सच्चा भाव इस बूढ़ी माँ की खिचड़ी में है वो कहीं और नहीं। उस रात भगवान ने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और चुपचाप गौरी माँ की झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचकर धीरे से आवाज दी, हे भगवान, मुझे बहुत भूख लगी है। गौरी माँ ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक प्यारा सा बालक खड़ा है। वो बोली, बेटा मेरे पास तो बस सादी खिचड़ी है, अगर चाहो तो वही खा लो। बालक मुस्कुराया और बोला, माँ मुझे वही चाहिए। गौरी माँ ने प्रेम से कटोरे में खिचड़ी परोसी। बालक बड़े आनंद से खाने लगा जैसे उसे यही भोजन सबसे प्रिय हो। खाते खाते वो बोला, माँ इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी तो मुझे कहीं भी नहीं मिली। गौरी माँ हंस पड़ी और बोली, अरे बेटा, मंदिर में तो मेरे जगन्नाथ जी रोज 56 भोग खाते हैं। बालक बस मुस्कुराता रहा। अगली सुबह जब मंदिर के पुजारी पूजा के लिए आए तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। जगन्नाथ जी के होठों पर खिचड़ी के छोटे छोटे दाने लगे हुए थे। ये देखकर सब चकित रह गए। ये बात तुरंत राजा तक पहुंची। उस रात राजा को स्वप्न में स्वयं भगवान ने दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं रोज उस बूढ़ी गौरी माँ की झोपड़ी में खिचड़ी खाने जाता हूँ, क्योंकि उसमें सच्चा प्रेम और भक्ति है और मुझे प्रेम का भोग ही सबसे अधिक प्रिय है। अगले दिन राजा और पुजारी उस बूढ़ी माँ की झोपड़ी पर पहुंचे। उन्होंने उसके चरणों में झुककर प्रणाम किया। राजा भावुक होकर बोला, माँ तुम धन्य हो, जिस भगवान के दर्शन के लिए लोग तरसते हैं वो तुम्हारे घर खिचड़ी खाने आते हैं। ये सुनकर गौरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मैं तो बस अपने बच्चे को खिलाती हूँ। इस प्रकार भगवान ने संसार को ये सिखाया कि उन्हें सोने चांदी के भोग, बड़े महल या ऐश्वर्य नहीं चाहिए। उन्हें तो बस सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति और निष्कपट हृदय चाहिए। जहाँ ऐसा प्रेम होता है वहाँ भगवान स्वयं चलकर आ जाते हैं।